सनातन धर्म में तीज त्योहार का खास महत्व रहता है और इन तीज त्योहार को लेकर महिलाओं में बहुत उत्साह बना रहता है। इन त्योहारों के मनाने से लेकर पूजा पाठ तक महिलाएं सज संवर कर ही करती है। खासकर हरियाली या हरतालिका तीज हो या फिर करवा चौथ, इन त्योहारों पर महिलाएं 16 श्रृंगार करके ही पूजा में शामिल होती है। 16 श्रृंगार हर स्त्री का अधिकार होता है, जिसे वो समय समय पर करती है। इसे लेकर धर्मशास्त्रों में भी अनिवार्य बताया गया है। कहते हैं कि जब महिलाएं स्वच्छता के साथ सज संवर कर पूजा करती है तो भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। शादीशुदा महिलाओं को पति से सम्मान और प्यार के साथ सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। ये 16 श्रृंगार न केवल स्त्रियों को सजाते संवारते हैं, बल्कि उनके वैवाहिक होने का प्रमाण देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हर एक स्त्री अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए 16 श्रृंगार करती है। 16 श्रृंगार के बारे में ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। ये न केवल स्त्रियों की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि उनके भाग्य को भी चमकाता है। खासकर नवविवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं स्त्री के 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं। सिंदूर। हिंदू विवाह में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। शादी के वक्त दूल्हा दुल्हन की मांग में अपने हाथों से सिंदूर भरता है, जिसके बाद एक औरत सुहाग के निशानी के तौर पर इसे रोज लगाती है। सिंदूर का रंग कई जगहों पर नारंगी होता है, लेकिन अधिकतर महिलाएं लाल सिंदूर ही लगाती है। मान्यता के अनुसार एक औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उतने ही उसके पति की आयु बढ़ती है। बिंदी। माथे पर कुमकुम या बिंदी लगाना काफी शुभ माना गया है। पुराने समय में सुहागन महिलाएं कुमकुम या सिंदूर की बिंदी लगाया करती थी। अब महिलाएं स्टिकर वाली बिंदी लगाती है। कहा जाता है कि बिंदी लगाने से कॉन्स्ट्रेशन और जिंदगी का बैलेंस बना रहता है। मंगलसूत्र। शादीशुदा महिलाओं का सबसे खास और पवित्र गहना मंगलसूत्र माना गया है। मंगलसूत्र एक ऐसा सुहाग का प्रतीक है जो अच्छे विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके मन को शांत रखता है। ये स्त्री के हृदय के पास होने से उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत और सक्रिय बनाता है। माना जाता है कि मंगलसूत्र में पिरोए गए काले मोती पति को बुरी नजर से बचाते हैं। मांग टीका। मांग टीका एक औरत के 16 श्रृंगार का हिस्सा है, जिसे माथे पर बीचों बीच पहना जाता है। ये एक ज्वेलरी है, लेकिन इसे भी महिलाओं के 16 श्रृंगार में से एक माना गया है। मान्यता के अनुसार मांग टीका सिर के बीचों बीच पहनने से शादी के बाद नई दुल्हन अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चलती है। काजल। आंखों में काजल लगाना भी बेहद जरूरी माना गया है। कहा जाता है कि आंखें मन का आईना होती है, ऐसे में काजल लगाना भी 16 श्रृंगार में से एक ही है। मान्यता के अनुसार काजल नई दुल्हन को बुरी नजर से बचाता है। गजरा। फूलों का महकता गजरा भी 16 श्रृंगार में शामिल है। स्त्री जब तक सुगंधित पुष्पों का गजरा ना पहने, श्रृंगार अधूरा सा लगता है। माता पार्वती को गजरा बहुत पसंद है, इसलिए हर महिला भी माता पार्वती की तरह अपने बालों में गजरा अवश्य सजाती है। कहते हैं कि शादी के बाद गजरा लगाकर रखने से जीवन भी फूलों की महक की तरह सुगंधित और ताजगी से भरपूर रहता है। नथ। शादी के दिन दुल्हन की नाक में नथ जरूर पहनाई जाती है। ये 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार भी है। वैसे नाक की नथ तो सुंदरता में 4 चांद लगाती है और पति का प्यार भी दिलाती है। शादी के बाद लड़कियां नाक में नथ की जगह लौंग पहनती है। कर्णफूल या झुमका। कानों में झुमके पहनना तो हर महिला या लड़की को पसंद होता है। नववधु को तो कानों में झुमके पहनने अनिवार्य होता है। ये 16 श्रृंगार का हिस्सा जो होता है, ये सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ मेमोरी पावर को भी सही बनाए रखता है। मेहंदी। मेहंदी के बिना दुल्हन का 16 श्रृंगार अधूरा माना जाता है। मेहंदी हर महिला शादी के बाद हर एक फंक्शन में लगाई जाती है। करवा चौथ पर हाथों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। इसका संबंध स्वास्थ्य से भी है। मान्यताओं के अनुसार नई नवेली दुल्हनों के हाथों में मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा रचता है, उसका पति उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। कंगन या चूड़ी। शादी के बाद महिलाएं चूड़ियां जरूर पहनती है।
कहा जाता है कि शादी के बाद किसी भी महिला को अपने हाथों को सूना नहीं रखना चाहिए। चूड़ियों को लेकर अलग अलग रंग के महत्व भी एक मान्यता है। जैसे लाल चूड़ियां नई दुल्हन की खुशी और संतुष्टि का संकेत देती हैं, तो वहीं हरी चूड़ियां शादी के बाद परिवार के सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। कुछ खास कारणों की वजह से चूड़ियों का सीधा संबंध चंद्रमा से भी माना गया है। चूड़ियों के आपस में टकराने से जो आवाज पैदा होती है, वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। बिछिया बिछिया शादी के वक्त दुल्हन के पैरों की 3 उंगलियों में पहनाई जाती है। यह चांदी की होती है, जो काफी खूबसूरत लगती है। यह स्त्री के स्वास्थ्य और घर की समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाता है। पायल घर की बहू बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। घर की लक्ष्मी के लिए पायल को बेहद शुभ माना जाता है। पायल का पहनना घर की सुख समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाता है। पायल पहनकर चलने पर जो आवाज आती है, उससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। कमरबंद सुहागन के 16 श्रृंगार में शामिल है। कमर में पहनने वाला आभूषण कमरबंद कहलाता है। कमरबंद एक चेन की तरह होता है, या तो फिर कमर में छल्ला होता है। इससे ज्यादातर महिलाएं विवाह के बाद ही पहनती है। इस छल्ले में घर की सारी चाबियां बंधी होती है। इससे खूबसूरती बढ़ती है। कमरबंद प्रतीक होता है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। अंगूठी अंगूठी को भी सुहाग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। रिंग का सीधा संबंध हमारे हार्ट से होता है। शादी की पहली रस्म रिंग सेरेमनी से होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे के हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी पहनाते हैं। इसका सीधा संबंध हमारे दिल से होता है और दिल को जोड़ने का काम करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अंगूठी को पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। बाजूबंद कड़ी के समान आकृति वाला यह आभूषण सोने का या चांदी का होता है। यह पूरी तरह कसा रहता है, इसी कारण इसे बाजूबंद कहा जाता है। बाजूबंद पहनने वाली स्त्री को समृद्धशाली परिवार की माना जाता था। तभी से यह प्रथा चली आ रही है। पर बाजूबंद न केवल समृद्धि को बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। शादी का लाल जोड़ा हिंदू धर्म में लाल रंग को बहुत तरजीह दी जाती है, क्योंकि यह शुभता और सुहाग की निशानी माना जाता है। शादी में लाल रंग का जोड़ा शुभ माना जाता है। ये रंग वैवाहिक जीवन के लिए शुभ, मंगल और सौभाग्य का प्रतीक होता है।